अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगले सेशन का आगाज़ करते हैं। ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन का ताल्लुक़ है अब आपके स्टोरेज मैनेजमेंट के साथ। यानी जब आप अपने सिस्टम में कोई भी स्टोरेज ऐड करते हैं या आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में जो स्टोरेज चल रही है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करें, तो उसके लिए आपको कुछ स्किल चाहिए। वो स्किल क्या है? वो है उसकी डिस्क मैनेजमेंट। उस स्किल को हम डिस्कस करेंगे, अगले 2-3 पार्ट्स इसी पे चलेंगे और मैं आपसे चाहूँगा कि इसको ज़रा गौर से समझिएगा, क्योंकि ये बात इस प्रोसेस का हिस्सा, इस कमांड के अंदर आपको फ़ायदा क्या होगा। इस सारे लर्निंग में आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने क्लाउड के ऊपर कोई अपनी मशीन सेटअप की है और उसके साथ एक्स्ट्रा स्टोरेज रिक्वायर्ड है जो आपने उसके साथ सेटअप करनी है, या आपकी लोकल मशीन में स्टोरेज रिक्वायर्ड है, तो आप कैसे उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे। तो ये सारी बातें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस सेशन में। जो आज का सेशन है इसमें हम बात करेंगे एफ डिस्क की। एफ डिस्क एक कमांड है, एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपनी डिस्क के ऊपर पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। तो आप पहले देखेंगे कि आपकी एग्जिस्टिंग पार्टीशंस कितनी हैं, न्यू कितनी कैसे बनेगी, मॉडिफाई कैसे करेंगे, ये सारा आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा। सो एफ डिस्क एक पावरफुल टूल है, कमांड लाइन टूल है, जो कि आप यूज़ करते हैं अपनी डिस्क की पार्टीशंस को मैनेज करने के लिए। और इसकी जो डिटेल गाइड है इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपने सिस्टम के अंदर ये देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितनी डिस्कें लगी हुई हैं और टोटल कितनी पार्टीशंस हैं, तो उसकी ये कमांड आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप पार्टीशंस को डिस्प्ले करेंगे। खैर, ये जब आप कमांड चलाएंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी जो कि अभी शायद आपको समझ ना आए, लेकिन अब मैं आपको ये समझाना शुरू करता हूँ इस एक इमेज से। ये इमेज नहायत ज़रूरी है, नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ये इस एक ग्रीन कलर का जो कंटेनर है इसको कंसिडर करें कि ये आपकी एक डिस्क है। इस डिस्क में आपके पास दो किस्म की पार्टीशंस होती हैं। एक होती है आपकी प्राइमरी पार्टीशन, जो कि आपके सिस्टम को बूट करवाने के काबिल आती है और उसमें आपका प्राइमरी सिस्टम चल रहा होता है, ओएस चल रहा होता है। दूसरी आती है आपकी एक्सटेंडेड पार्टीशन। एक्सटेंडेड पार्टीशन में आपका नंबर ऑफ़ पार्टीशन काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके सिस्टम में एक डिस्क के अंदर प्राइमरी ए 4 से ज़्यादा नहीं होंगी। याद रखिएगा, अक्सर हमने ये प्रॉब्लम देखी है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे पास आए और ये प्रॉब्लम लेके आए कि सर हमने अपने लिनक्स के सिस्टम के ऊपर विंडोज़ के सिस्टम के ऊपर लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल किया है, ड्यूअल बूट किया है, और जब हम उसको रीस्टार्ट करके आए तो हमारा सिस्टम बूट नहीं हो रहा। हमें बताएं क्या मसला है। और जब भी उसको डायग्नोस किया तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये नज़र आया कि इन्होंने ये जो प्राइमरी पार्टीशन थी इसका नंबर 4 से ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से सिस्टम कंफ्यूज हो गया, क्योंकि 4 अलाउड हैं एक डिस्क के ऊपर प्राइमरी पार्टीशंस, और वो जब भी उसको प्राइमरी से 4 से ज़्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर इनकन्सिस्टेंसी आ गई, प्रॉब्लम आ गई और सिस्टम ने बूट करना छोड़ दिया। इसकी वजह से डेटा भी लूज़ हो सकता है। तो याद रखिएगा, आपकी जो प्राइमरी पार्टीशन है वो 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक प्राइमरी बनाएं, उसके बाद सारी पार्टीशन आपकी एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर एज अ लॉजिकल पार्टीशंस हों। ये सारी लॉजिकल हैं, ठीक है जी। एक्सटेंडेड को आप समझें कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आप मुख्तलिफ पार्टीशंस को प्लेस करते हैं, और प्राइमरी पार्टीशन जो है एक्सटेंडेड से अलग होती है। अच्छा, अब हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टीशंस को देखने का क्या तरीका है। एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब भी आप अपने सिस्टम को देखेंगे तो आपको अपने सिस्टम के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ़ योर डिस्क, अगर आप अपने सिस्टम पे SSD चला रहे हैं तो आपको SDA SDB टाइप नज़र आएगा, या SATA चला रहे हैं। अगर आप अपने सिस्टम पे HDD चला रहे हैं, जो कि पुरानी हार्ड डिस्क टाइप थी, तो आपको HDA HDB HDC नज़र आएगा। अच्छा, HDA क्या है? आपके कंप्यूटर के ऊपर डिस्क के कंट्रोलर्स लगे होते हैं, फिज़िकल कंट्रोलर्स, और आपका जो फर्स्ट कंट्रोलर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी मास्टर, दूसरे को कहते हैं प्राइमरी स्लेव। फिर जो सेकंड कंट्रोलर है वो सेकेंडरी मास्टर है, और उसका दूसरा है सेकेंडरी स्लेव। सो जो पहला कंट्रोलर है जिसको हमने कहा प्राइमरी मास्टर, जब भी डिस्क उसके साथ अटैच होगी तो उसका नाम होगा SDA या HDA। यहाँ पे X की जगह A लिखा आएगा, याद रखिएगा, जिस तरह ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा है।
तो ये इसका मतलब क्या है कि ये मेरी सिस्टम की पहली डिस्क है जो कि प्राइमरी मास्टर पे लगी हुई है, और अगर ये प्राइमरी स्लेव पे दूसरी डिस्क के तौर पे लगेगी तो ये SDB बन जाएगी, यानी यहाँ पे इसका नाम होगा SDB। ठीक है, आजकल की जो वर्चुअलाइजेशन के दौर में तो ये शायद इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन जब हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते थे जिसमें हमारे पास ऑप्शन होती थी मैक्सिमम 4 डिस्कें अटैच करने की, क्योंकि उसमें 2 कंट्रोलर्स लगे होते थे, तो उस वक्त ये हमें चैलेंज फेस करना पड़ता था। और जब तक हमें ये पता ना हो कि हमारा सिस्टम SDA पे चल रहा है या SDB पे या SDC पे चल रहा है या SDD पे चल रहा है, हम उसके मसलों को हल नहीं कर पाते थे। तो ये आपके लिए एक प्रिकॉशन है, इसको आपने याद रखना है। तो इस कमांड को ज़रा चला के देखते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, इस कमांड की आगे बहुत सी डिटेल्स हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा, और जब हम एग्जिस्टिंग पार्टीशंस को देखेंगे तो उसका एक और पैटर्न है, और जब हम न्यू क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर कुछ और पैटर्न होगा। तो खैर एग्जिस्टिंग पार्टीशंस को देखते हैं। अच्छा जी, ये अभी तक डाउनलोड में चल रहा है, लीव इट। मैं सूडो बैश करता हूँ और पासवर्ड देता हूँ अपनी मशीन का, और यहाँ पे लिखते हैं fdisk-l। जो ही आपने fdisk-l किया, इसको मैं ज़रा स्क्रीन को छोटा करता हूँ, तो आप गौर करें तो आपके सामने कुछ लूप के नाम से डिस्कें आ गई। ये लूप डिस्क जो है ना, इन पे आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये आपकी वही डिस्क है जो एक्चुअल डिस्क है, और उसकी फिर लूप बनी हुई है। जो एक्चुअल डिस्क है ना आपकी, वो ये वाली डिस्क है। और मुझे कैसे पता चला? मुझे यहाँ से पता चला, ये गौर करिएगा। अच्छा, SDA की पहली पार्टीशन होगी 1, दूसरी पार्टीशन होगी 2, तीसरी पार्टीशन होगी 3, और अगर आप लॉजिकल करेंगे तो उसका नंबर इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर जाएगा, वो मेरे ख्याल है 5 से स्टार्ट होती है। तो अब आपने ये देखा कि आपकी एग्जिस्टिंग एक्चुअल पार्टीशंस कितनी हैं और आपकी डिस्क कितनी है, तो हमें नज़र आया हमारी एक ही डिस्क है। ठीक है जी, fdisk-l पाइप मोर करते हैं, तो ये आपको लूप डिस्क नज़र आ रही हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, इनको छोड़ दें। हमने 50 GB डिस्क दी थी अपने सिस्टम को, हमें एक ही डिस्क नज़र आ रही है, ये आपके सामने आ गई है, ये देखें 50 GB, और इसका नाम क्या है? dev SDA। अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने मशीन पे एक नई डिस्क ऐड करें जिसका नाम यकीनन SDB होगा। और डेव, आपको याद है डेव हमने बात की थी कि डेव वो फोल्डर है जहाँ पे ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए इस मशीन को शट डाउन करना पड़ेगा और मुझे एक डिस्क अटैच करनी पड़ेगी। तो मैं इसको करता हूँ शट डाउन। ठीक है जी, और हम क्योंकि वर्चुअल बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं एक डिस्क ऐड करूँगा, फिर उसके बाद हम उसके सारे पार्टीशन के प्रोसेसेस को हम ज़रा गौर से देखेंगे। चले जी, अब इसकी सेटिंग्स में जाएं, मशीन की सेटिंग्स में जाके आप जाएं स्टोरेज में, और स्टोरेज में जाके आप यहाँ पे प्रेस करें प्लस को, और ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है नहीं, हमारे पास ये एक डिस्क है, साटा कंट्रोलर पे जाते हैं। नहीं, हमें यहाँ पे तो जाना ही नहीं, हम तो यहाँ पे गलत कर रहे हैं। एक मिनट, मैं ज़रा सा इसको ज़रा गौर से देख लूँ। हार्ड डिस्क हमें एक नज़र आ रही है, ठीक है जी, डिस्प्ले में ये नज़र आ रहा है, स्टोरेज में ये नज़र आ रहा है जी। यहाँ पे आएँ और आप ये वाला जो आइकन है, ये आइकन, इसको प्रेस करें। ये करेंगे तो CD होगी, और ये करेंगे तो क्या होगा? साटा डिस्क आएगी। ये ज़रा गौर से देखिएगा, ये बड़ा छोटा सा नज़र आ रहा है आपको। इसको प्रेस करेंगे, अब ये बता रहा है कि भाई आपके पास तो एक डिस्क ऑलरेडी है 50 GB की और 9 GB उसका एक्चुअल साइज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो हम ऐड करेंगे डिस्क को। ठीक है, और यहाँ पे मेरे से पूछता है कि भाई कोई डिस्क है आपके पास, तो हमारे पास डिस्क अभी नहीं है। ठीक है, तो हम चूज़ के बजाय यहाँ पे एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे करते हैं क्रिएट। देखें, क्रिएट किया, अब ये हमारे पास आ गया वर्चुअल डिस्क इमेज। इसको करें नेक्स्ट, इसको भी करें नेक्स्ट, और हमें ये 5 GB के डिस्क चाहिए, हम इसको करते हैं फिनिश।
अब अगर आप गौर करें तो आपके पास क्लाउड डेव अंडरस्कोर 1 के नाम से एक और डिस्क आ चुकी है और क्रिएट से आपने किया था ये, ठीक है जी, कहाँ से किया था? क्रिएट से। अब इसको आप करें चूज़। अब ये क्लाउड डेव VDI और क्लाउड डेव अंडरस्कोर 1 VDI ये दोनों आ चुकी हैं, ठीक है। इसको आपने सॉलिड स्टेट करना है तो आप सॉलिड स्टेट कर दे, वैसे तो है तो सॉलिड स्टेट ही मेरे पास, बेसिकली NVMe चल रहा है। मैं यहाँ पे भी इसको सॉलिड स्टेट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको करते हैं क्लोज़। अब ये क्लोज़ हो जाएगा। अब हम फर्स्ट टाइम मशीन को अप करेंगे। अब जो ही हम मशीन को अप करेंगे तो अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आपके सामने मैं लेके आता हूँ। मीनवाइल हमारी मशीन अप हो रही है तो मैं आपको अगली स्लाइड्स की तरफ लेके जाता हूँ, वो देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये कहता है आपने देख तो ली है कि आपके सिस्टम में कितनी पार्टीशंस हैं, ठीक है। ये प्रोसेस अभी मैंने नहीं किया, ये मैं आपके सामने अभी करूँगा। और ये किसके लिए करूँगा? SDB के लिए। करना क्या है हमने एक नई पार्टीशन क्रिएट करनी है अपनी नई अटैच डिस्क के साथ। याद रखिएगा, ये आपके लिए इस वजह से ज़रूरी है कि जब आप डेवऑप्स की फील्ड में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे तो आपको इस तरह के डेली टास्क परफॉर्म करना पड़ेंगे, आपको डिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए। इसी वजह से इस टॉपिक को मैंने मैंडेटरी के तौर पे इस पूरे कोर्स के अंदर शामिल किया है। अच्छा जी, जब आप ये फर्स्ट कमांड रन करेंगे sudo fdisk डिस्क का नाम dev SDB और उसके बाद आप कहेंगे मुझे न्यू पार्टीशन चाहिए, N करेंगे। फिर ये पूछेगा भाई पार्टीशन टाइप कौन सी है, प्राइमरी या एक्सटेंडेड, आप P प्रेस करेंगे। फिर ये क्या सिलेंडर नंबर क्या है तो आप 1 करेंगे, जस्ट एंटर करेंगे। फिर दोबारा एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, आपकी डिस्क क्रिएट हो जाएगी और वो जितनी भी स्पेस अवेलेबल है आपकी डिस्क के ऊपर सारी इसके अंदर आ जाएगी। तो चलें जाते हैं ज़रा इधर से। टर्मिनल ओपन करते हैं और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ आपके सामने। ये सेशन थोड़ा सा आपको हो सकता है ज़रा सा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़े, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बेस पे डेटा आपका सेव होता है। सो सबसे पहले हम करेंगे fdisk-L। अगर आप करें तो fdisk-L से अब हमें शायद ज़्यादा डिस्कें नज़र आना शुरू हो गई हैं। लेट मी सी, अगर हमें एक और डिस्क नज़र आए तो ये गौर करें तो आपके पास एक और डिस्क आ गई है। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसके लिए मैं करता हूँ LSBL की कमांड इस्तेमाल। तो LSBL के में अब बड़ी आसानी से आपको 2 डिस्कें नज़र आ रही हैं। पहली डिस्क आपको ये नज़र आ रही है, ये गौर करें, ये पूरा उसका प्रोसेस SDA, ये लूप वाले को छोड़ दें, इसको ऊपर वाले को छोड़ें, यहाँ से देखें, यहाँ से तो ये देखें आपको SDA नज़र आ रही है। ये एक डिस्क है और उसकी पार्टीशन करके वो दिखा रहा है कि ये चल रहा है। अब हमने दूसरी डिस्क ऐड किया लेकिन उसकी कोई पार्टीशन हमें नज़र नहीं आ रही। ये देखें, गौर से देखें, ये आपको पार्टीशन नज़र आ रही है नीचे, वहाँ पे आपको इसके नीचे पार्टीशन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है fdisk/dev/SDB। इसका नाम क्या है, गौर करिएगा, नाम B। और हमने किस कमांड से ये चेक किया, LSBL के, इसको कहते हैं लिस्ट ब्लॉक डिवाइस, LSBL के। एंटर करें। अब ये कहता है भाई अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुमने क्या करना है तो हेल्प ले लो मेरे से। M प्रेस करेंगे तो ये बताएगा क्या क्या हो सकता है। एग्जिस्टिंग को डिलीट करना है तो D प्रेस करो, न्यू क्रिएट करना है तो N प्रेस करो, करंट पार्टीशन टेबल देखना है तो P प्रेस करो, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सारी इसी तरह ये नज़र आ रही हैं। सेव और क्विट आपने याद रखना है, ठीक है, और ये वाला नाज याद रखना है। मैं यहाँ करूँगा, पहले करूँगा P में कोई पार्टीशन हमारे पास 5 GB की अवेलेबल नहीं है, 5 GB फ्री पड़ा हुआ है। अब हम इसको करेंगे N। जो ही हम N करेंगे तो ये पूछता है प्राइमरी बनानी है एक्सटेंडेड बनानी है, तो फर्स्ट तो हमेशा प्राइमरी होती है, प्राइमरी किया। अब ये कहता है डिफ़ॉल्ट पार्टीशन नंबर क्या है, 1। ये कहता है स्टार्टिंग सेक्टर क्या है, सेक्टर क्या भला है। सेक्टर आपके बेसिकली डिस्क के अंदर एक प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लेके चलता है, और 2048 इज़ ऑलवेज अ स्टार्टिंग सेक्टर फॉर योर डिस्क, और एंडिंग सेक्टर ये है। अब मुझे तो ये सेक्टर नंबर तो याद नहीं है भाई, और मैं तो आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप याद रखें,
इट्स अ टफ वन। तो आप जस्ट एंटर करें स्टार्ट में। अब लेट से हमने इसका 50% करना है, तो एक तरीका ये है कि ये जो सेक्टर है ना, इसको आप 2 से डिवाइड कर लें, इसको कॉपी पेस्ट करें, 2 से डिवाइड करें, जो नंबर आता है यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। मैंने तो एक ही पार्टीशन बनानी है, तो मैं इसको करूँगा एंटर, और मेरी पार्टीशन 5 GB की बन चुकी है। और उसका टाइप कौन सी है, उसकी लिनक्स टाइप है। अब ये टाइप क्या भला है? टाइप बेसिकली आपकी पार्टीशन की टाइप है जो कि आप क्रिएट करते हैं, चाहे वो लिनक्स है, चाहे वो आपकी विंडोज़ की पार्टीशन है, आपकी डॉस की पार्टीशन है, या मैक की पार्टीशन है। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ टाइप। सो चूँकि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करें तो हमारी टाइप क्या होगी? यकीनन लिनक्स ही होगी। इसको करते हैं पी करेंगे तो अब दिखाता है भाई SDB1 के नाम से एक पार्टीशन बन गई है। ये स्टार्ट है, ये एंड है, 5 GB की है, और ये लिनक्स टाइप है। और इसको करेंगे अब W करेंगे तो ये सेव कर लेगा। सेव करने के बाद आपने कमांड चलानी है पार्ट प्रॉप। अक्सर ये होता है कि आपकी डिस्क आपको नज़र नहीं आती, उसकी चेंजेस आपको नज़र नहीं आती, तो पार्ट प्रॉप के ज़रिए वो चेंजेस को आप अपने सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। fdisk-L करते हैं, बल्कि मैं इसको ग्रैब करके कहता हूँ भाई मुझे SD दिखाओ। ठीक है, क्लियर करते हैं स्क्रीन, SD दिखाओ। तो उसने बल्कि SD में भी मैं SDB कहता हूँ दिखाओ। तो SDB हमने कहा तो वो कहता है मैंने तो एक पार्टीशन क्रिएट कर दी है, ठीक है, और इसको तुम एक्सेस कर लो। अब इंटरेस्टिंग बात है, हमारे डिस्क की पार्टीशन हो चुकी है और अगला प्रोसेस है इसको माउंट करना। ठीक है, माउंट करने के लिए हमें माउंट की कमांड चाहिए। ये जो मैं कमांड्स आपसे यहाँ से शेयर कर रहा हूँ ना, ये नोट करिएगा, ये आसान कमांड्स हैं, प्रोसेस का हिस्सा है। अच्छा, मुझे माउंट कहाँ करना है? मैं इसको कहता हूँ /mnt, एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर में जाके देखते हैं और हम कहते हैं कि भाई इसमें कुछ है, इस वक्त तो खाली है, 4K है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कोई भी चीज़ माउंट नहीं है। और माउंट की कमांड से अगर मैं इसको देखूं तो एक लंबी कमांड चल रही है। क्लियर करते हैं स्क्रीन, लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड गिव यू मोर आइडिया। माउंट, आगे करते हैं ग्रैप और SDB करते हैं। तो अब देखें उसने कहा भाई कोई माउंट नहीं है। SDA करें तो ये आपको दिखाएगा कि ये तीनों माउंटेड हैं, 2 डिस्क के माउंट है हमारी। ठीक है, लेकिन SDB जब हमने किया तो कहता है वो तो कोई माउंट नहीं है। तो चलें फिर इस तरह करते हैं, इसको करते हैं mount/dev/SDB1 और /mnt का फ़ोल्डर। कहाँ पे? mnt का। अच्छा, मैं mnt के फ़ोल्डर के अंदर हूँ तो अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, पहले इससे हम जाते हैं बाहर। अच्छा, मैं आपके सामने ये काम कर रहा हूँ लेकिन आपको बताता जाऊँ कि ये कमांड काम नहीं करेगी, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूँ? आपको दिखाने के लिए कि एरर क्या आएगा और आपने क्या फिक्स करना है। तो वो कहता है भाई फाइल सिस्टम तो तुमने अटैच ही नहीं किया है। फाइल सिस्टम अटैच करने का क्या मतलब है कि सिस्टम ने इसको फॉर्मेट नहीं किया। इसको क्या नहीं किया? फॉर्मेट नहीं किया। तो कमांड है उसके लिए mkfs.ext4 और डिवाइस का नाम है dev SDB1 और एंटर करें। जो ही आप एंटर करेंगे तो ये डिवाइस आपकी फॉर्मेट हो जाएगी। तो क्या हमने कमांड इस्तेमाल की? ये कमांड नोट करिएगा, इसको मिक्स नहीं करना है, इसको याद रखना है, ये नोट कर लें, mkfs.ext4। और इस कमांड में आपके पास क्या हुआ? इसने आपकी डिस्क को फॉर्मेट कर दिया। अब एग्जैक्टली वही कमांड जो हमने थोड़ी देर पहले चलाई थी उसको चलाएं तो माउंट हो गया। अब मैं जाता हूँ mnt के अंदर, mkdir बाबर ls करते हैं तो ये दिखा रहा है जी बाबर के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। क्लियर द स्क्रीन, और ये चेक करने के लिए कि क्या मेरी डिस्क माउंटेड है तो df-ht करते हैं। अच्छा जी, ये तो लंबा काम हो गया भाई, ये तो ये एक और कमांड मैंने आपके सामने रख दी, grep SDB1। अब गौर करें, ये दिखा रहा है कि आपकी डिस्क माउंट हो चुकी है। ठीक है जनाब, अब मैंने किया क्या? ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि ये हो सकता है आपको याद ना रहे। तो हिस्ट्री करते हैं,
हिस्ट्री में हमने सबसे पहले SDB1 की, SDB की, उसके अंदर जाके हमने पार्टीशन क्रिएट की। तो मैं काम करता हूँ, मैं ये सारा काम जो हमने किया है ना, इसको दोबारा आपके सामने करके दिखाता हूँ। इस वजह से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए चैलेंज ना हो, ठीक है। SDB1 यू माउंट करें, यू माउंट हो जाएगा, क्लियर द स्क्रीन। अच्छा जी, fdisk/dev/SDB और एंटर करें, P करें तो आपको डिस्क दिखाएगा, ऑलरेडी पार्टीशन अवेलेबल है, ये देखें। अब इसको कहते हैं भाई पहले तो ये करो डिलीट, तो वो कहता है पार्टीशन डिलीट होगी, W करो, ठीक है, हो गई क्लियर, डिलीट हो गई। अब मैं ज़रा इसको चलाता हूँ, fdisk-L पाइप grep SDB, तो अब मुझे वो दिखा रहा है कि भाई SDB के नाम से पार्टीशन अवेलेबल नहीं है, SDB के नाम से डिस्क अवेलेबल है। लेट्स क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। और दोबारा जाते हैं इसके अंदर, प्रेस करेंगे N, फिर ये कहता है प्राइमरी होनी चाहिए P, फिर ये कहता है सिलेंडर का नंबर इसका 1 होना चाहिए, स्टार्टिंग ये है, एंड ये है, एंड यू आर डन, ठीक है। अब ये कहता है कि ये एक पार्टीशन मैंने क्रिएट कर दी है और उसका लिनक्स टाइप है, और उससे पहले ये कहता है भाई एक ऑलरेडी सिग्नेचर मेरे पास पड़ा हुआ है जो तुम कह रहे हो, तो तुमने इसको रिमूव करना है। हम कहते हैं यस, उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। और अब हम प्री करते हैं प्रेस, तो पी से उसने दिखाया कि भाई ये देखें ये मेरी डिस्क बन चुकी है, ठीक है। अब इसको करते हैं W और कमांड देते हैं पार्ट prop, ये कमांड दोबारा नोट करिएगा, यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसको कहता हूँ माउंट करो इसको dev SDB1 को MNT पे, और ये देगा एक एरर, और एरर क्या दिया इसने कि भाई मेरी तो पार्टीशन क्रिएट ही नहीं हुई, फॉर्मेट ही नहीं हुई। तो लिखते हैं mkfs.ext4/dev/SDB1, हो गया जी। अब हम सेम कमांड रन करेंगे, तो अब हम जाके एमएनटी के अंदर चेक करते हैं, तो हमें ये, ठीक है, डिस्क उसने अटैच कर दी। और df-h की कमांड से या फिर माउंट grep SDB1 ये करें, तो आपको दिखाएगा कि भाई मैंने एक MNT की पार्टीशन को यहाँ पे MNT के फोल्डर में इस पार्टीशन को माउंट कर दिया है। लेट्स क्लियर द स्क्रीन। अब आपके सामने मैं मशीन को रीबूट करूँगा, और सिर्फ इसलिए रीबूट कर रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो कि ये डिस्क जब हमने माउंट की तो क्या रीबूट के बाद भी ये हमारे पास अवेलेबल होगी? नहीं अवेलेबल होगी। क्यों? इस वजह से क्योंकि हमने एक फ़ाइल सिस्टम की एक पार्टीशन का एक प्रोसेस है जहाँ पे इसको बताना पड़ता है कि जब भी रीबूट हो क्या हो तो ये मेरी पार्टीशन को यहाँ पे तुमने मैप करना है, ठीक है। तो वो तो हमने उसको बताया ही नहीं, तो लेट्स रन इट थ्रू, पहले वो काम भी हम कर लें। दिस विल टेक अराउंड 1 मिनट मोर, बट ये आपके लिए ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, ठीक है जी। और जब भी आप ये पार्टीशन क्रिएट करें और आप फैसला करते हैं कि ये पार्टीशन लॉन्ग टर्म रहेगी हमारे पास, जिस तरह मैं टेस्ट के तौर पे कर रहा हूँ इस तरह नहीं करेंगे, तो फिर आपने इस पार्टीशन को क्या करना है, आपने इस पार्टीशन को बेसिकली एक प्रोसेस का हिस्सा बनाना है। सो मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ दोबारा, तो अब गौर करें, उसने कहा भाई मैंने तो कोई माउंट नहीं किया हुआ, ठीक है। और अब हम करेंगे क्या, ETC करेंगे। मैं इसको नैनो में खोल लेता हूँ, नैनो ETC, उसमें एक कमांड है, एक फ़ाइल है, उसका नाम है फाइल सिस्टम टेबल। और फाइल सिस्टम टेबल के अंदर जाके जिस तरह ये UUID पड़ा हुआ है ना, इसको हम करते हैं कॉपी, ठीक है, और उसको जाके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं सबसे आखिर में, और इसको हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, अब ज़रा गौर करिएगा। हमने इसको कहाँ माउंट रखना है, MNT के अंदर। नंबर 2, हमने उसको बताना है भाई मेरे डिस्क का नाम UUID नहीं है, मेरी डिस्क का नाम है SDB1। टैब प्रेस करें, ठीक है।
तो ये अब हमारे पास डिस्क इज़ रेडी। इसको करते हैं एक्स, यस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली माउंट अभी नहीं हुई, अभी हमें एक दफ़ा और इसको रीबूट करना पड़ेगा। लेट्स रीबूट इट अगेन। जो ही हमारी मशीन रीबूट होके आएगी तो हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम जो है उसने ऑटोमेटिकली उसको माउंट कर लिया है। याद रखिएगा ये प्रोसेस ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी मशीन को रीबूट करें और आपका डेटा या आपके डिस्क अवेलेबल हो और उसको आप एक्सेस कर सकें। तो ये काम आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने का तरीका क्या? हमने कमांड दे के उसको माउंट नहीं करवाया था, अब वो उसको आइडियली ख़ुद माउंट होना चाहिए। अच्छा जी, DF-H करें, ग्रैब करें और यहाँ पे लिखें SDB1। तो अगर आप गौर करें तो आपकी SDB1 माउंट होके आपके सामने अवेलेबल है। सो दिस इज़ द वे फ्रॉम वेयर यू कैन परमानेंटली माउंट योर हार्ड डिस्क इनटू योर सिस्टम। ये हमने एफ डिस्क देखा, LSBLK देखा, हमने माउंट की कमांड देखी और हमने FSCK की कमांड देखी। ये 4-5 कमांड्स हैं जो एक सेट ऑफ कम्बिनेशन है, ये हम इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से मैंने लैब में ये आपको करके दिखाया है। इस लैब को आपने ज़रा तफसील से करना है और पूरा प्रोसेस हमने अल्हम्दुलिल्लाह तरीके से किया है। आपने इसको रिपीट करना है कम से कम 3 दफ़ा। इस वजह से रिपीट करना है क्योंकि आपको अपना डेटा बहुत ज़रूरी चाहिए और जब भी आप किसी प्रोडक्शन ग्रेड इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो वहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता कि आप डिस्क लगाएं, एक दफ़ा आ जाए डेटा और दूसरी दफ़ा ना आए और आप कहें जी मैंने तो लगाई थी। दिस कैन नॉट वर्क। मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।